ओवरों का ये मुकाबला, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैच का लुत्फ उठाने के लिए दर्शक बिल्कुल तैयार हैं। हमारे साथ आशीष पांडे जी भी यहाँ पे तैयार हैं। शैलेश जैन जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। शैलेश जैन जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत, और मोमेंटो देकर के स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे जावेद मुगल। बहुत देखिए, जहां जहां पर भी ये मोमेंटो जाएगा, ट्रॉफी जाएगी, वहां पर जावेद मुगल भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये फोटो लगी है, ये तस्वीर लगी है जावेद मुगल की। जावेद मुगल, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जावेद मुगल का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुस्कुराहट जो इनकी इतनी लाजवाब है, जो देखे वो हो जाए दीवाना। और शर्मा भी रहे हैं देखिए, लेकिन हाँ हाँ, वही 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 वाला वो गाना थोड़ा सा लगाइए जावेद मुगल के लिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बच्चे बोल रहे हैं कि जितने हम दर्शक हैं जावेद भाई, सबको निमंत्रण चाहिए आपके निकाह में, सभी जाने के लिए तैयार रहेंगे। जल्दी 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 शुरू किया जाए मैच और 12th मैन आ जाए। क्या देरी है। जावेद भाई, आशीष जी, जावेद भाई से भी थोड़ी बातें करिए, थोड़ा मौका मिला है 1 मिनट का। नहीं ज्यादा नहीं कुछ, लेकिन थोड़ी सी बातें, नहीं नहीं थोड़ी सी बातें होनी चाहिए यार। जावेद जी, थोड़ा सा समय है तो चर्चा आपसे करना चाहेंगे। क्या लगता है कि जो गणेश नगर ट्रॉफी होती है, इसका जैसे ही एक सीजन समाप्त होता है, दूसरे सीजन की तैयारी में आप लोग लग जाते हैं? मैं तो यही बोलूँगा, ये गणेश नगर ट्रॉफी में और कांदिवली का मैच रहेगा, ये सब टीम अपनी है, कोई भी लेके आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं है, सब भाईचारा लोग ही है। और जिस प्रकार से आप लोगों को जोड़ करके लेकर के साथ में चलते हैं, कितना सहयोग मिलता है दर्शकों का, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं दर्शक, कितना सपोर्ट आपको दर्शकों का मिलता है? सब पब्लिक अपनी है, सब अपने भाई लोग ही है, छोटे बड़े कोई भी हो, सब अपने मोहल्ले के ही है। मैं यही चाहता हूँ, साल में एक ही बार मैच रखाता हूँ, सबको लेके चलता हूँ।
भी खेल में आप अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी अनुशासन को रखें, क्योंकि जितने अनुशासित आप रहेंगे आपकी जिंदगी उतनी सही रहेगी। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। और जब उतना आप पीछे ले जा रहे हैं तो और पीछे मैं ले जाऊं, जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी आशीष जी, तो उस समय 8 गेंदों का ओवर हुआ करता था और उसके बाद फिर 5 गेंदों का एक ओवर हुआ, लेकिन अब बाद में परिवर्तन हुआ और 6 गेंदों का फाइनली जो है ओवर कराया जाना शुरू हो गया। बिल्कुल, शुरुआती 2 वर्ल्ड कप जो खेले गए थे 75 और उसके बाद 72 और 78 में जो वर्ल्ड कप जो खेले गए थे, आपको मैं बता दूं कि वो 60-60 ओवरों के खेले जाते थे और 60 के बाद 55 आया, 55 के बाद 50-50 ओवरों का हुआ। और जैसे कि मैंने कहा कि जब टेनिस एमआरआई की गेंद हुआ करती थी तो 4 साढ़े 4 ओवर तक कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं होना चाहता था, बिल्कुल जमीन से जुड़े रहकर रन बनाते थे, कोशिश करते थे कि सिंगल्स और डबल्स के सारे रन बनाए, एवरेज को वहाँ पर बरकरार रखने का कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर टेनिस क्रिकेट बदला, आप देखेंगे सारे खिलाड़ी अटायर में यानी कि ड्रेस कोड में आते हैं, शूज में आते थे। पहले ऐसे नहीं देखने को मिलता था, जो जहां है वैसे ही आ जाते थे। लेकिन अब आपका क्रिकेट काफी प्रोफेशनलिज्म भरा है, एक यूं कहना व्यावसायिक क्रिकेट हो गया है। कमर्शियलाइजेशन बहुत देखने को मिल रहा है क्रिकेट में। बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, व्यक्तिगत इनाम, बाइक्स, बाइसिकल, साइकिल, एलईडी टीवी, ये तमाम जो है, और आईएसपीएल आ चला है जहां पर खिलाड़ियों को पैसे दे के लिया जा रहा है, यानी कि जो बोली लग रही, जो ऑक्शन, जो बिडिंग हो रही है कि वहां पर सिर्फ वो टैक्स कट कर वो पूरा पैसा खिलाड़ी की झोली में जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं, इस गेंद के बाद अकरम तैयार ओवर की पहली गेंद लेकर यहां पर रक्षात्मक तरीके से डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेलते हुए, जब तक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी एक वाइडिश मिड ऑन और लॉन्ग ऑन से आते हुए 1 रन के साथ यहां पर खाता खोला, रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ। गत वर्ष आईएसपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके थे वो थे करण अंबाला, दिल्ली के वो खिलाड़ी 27 लाख में। यानी कि आप सोचो 27 लाख में 30% कटते हुए बाकी के जो रकम है उनके अकाउंट में गया। आजकल आप देखते हैं ये पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, निचली रहती हुई गेंद को खूबसूरत तरीके से खेल दिया। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ, क्या 3 रन के लिए पलटेंगे, लेकिन अंपायर का इशारा डिक्लेयर, तो केवल 1 ही रन मिलेगा। डी में ये डी क्षेत्र में ये गेंद गई। और जितने भी समाज के और ये जितने भी कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स आप देख रहे हैं जहां पर ये ऑक्शन होती है, बिडिंग होती है, ये पॉइंट सिस्टम होता है। लेकिन आईएसपीएल में जो ऑक्शन हो रहा है, जो बिडिंग हो रही है, ये खिलाड़ियों के झोली में पैसा जा रहा है। यानी कि आप देखिए, और कितना प्रोफेशनलिज्म हो गया कि खिलाड़ियों को 15 दिन या 20 दिन पहले बुला लिया जाता है, एक कैंप रखा जाता है। हैदराबाद में इस समय आप देखें तो चेन्नई का कैंप चल रहा है जहां पर कृष्णा सातपुते उसे लीड कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल एक यूं कहें कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर अब देखने को मिल रहा है आईएसपीएल का। ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, पॉइंट की तरफ टैप करते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और ये पहला ओवर चल रहा है। अकरम गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, अब तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी, 3 गेंदों पे कुल मिलाकर रन संख्या है 3 बिना किसी नुकसान के। ये मुकाबला काशिया 11 बनाम दिनेश 11 के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, ये निर्णय कितना सटीक साबित होता है तो समय ही बता पाएगा। अकरम की अगली गेंद, यहाँ पर धीमी गति की गेंद थी, विकेट के पीछे चौकन ने होशियार ये दिनेश, और यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ, थोड़े से हताश, थोड़े से निराश, लेकिन अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, इसे मान्य करना होगा, इसे कबूल करना होगा। 1 रन और इस वाइड के जरिए स्कोर जा पहुंचा है 4 बिना किसी नुकसान के। ये पहला ओवर चल रहा है, रन भी धीमी गति से बन रहे हैं, लेकिन रन बॉल बन रहे हैं, तो रन बॉल भी एक अच्छी बात होती है। अकरम की गेंद इस बार सफल हुए, मिडिल स्टंप पर आए, हवा में खेले और क्या लाजवाब कैच। यह नियंत्रण होता है खिलाड़ी का। चोट जरूर लगी है लेकिन उम्मीद है ज्यादा गंभीर चोट ना रहे। कल हमने देखा नंदन ने इस तरह से अपने आप को झोंक दिया, यहां पर ये चोटिल जरूर है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये ज्यादा गहरी चोट ना रहे। ये पहला झटका लगा 4-1 विकेट के नुकसान पर।
है अपना। ये अच्छी गेंद है लेकिन बिल्कुल मिडल स्टंप पर यह गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, रक्षात्मक रुख अख्तियार करते हुए मिडॉन के क्षेत्र में गेंद आई और एक रन यहां पर मिल जाएगा। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है अब 5 पे। ये 5 ओवरों का मुकाबला है तो यहाँ पे थोड़ी सी शुरुआत भले धीमी हुई है लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। सोनू इस ओवर की दूसरी गेंद, बहुत तेज गति की गेंद डाल रहे हैं और एक रन यहां पर मिला, दूसरे रन की मांग, लेकिन 1 2 3 3 फील्डर झपट्टा लगाते हुए। इस ओवर की 2 गेंदों पे 2 सिंगल आ चुके हैं। दोनों बल्लेबाज एक एक बार छोर परिवर्तित कर चुके हैं। सन्नी एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड पे हैं। रन संख्या पहुंच गई है टीम की 6 पे। इस बार देखिए ऑफ स्टंप पर ये फुल लेंथ की गेंद थी आशीष जी और इसे आराम से खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 7 पे। बहुत अच्छा लगता है, हमने देखा है कि बाप बेटे को भी साथ खेलते हुए हमने देखा है आशीष जी। यही कि शीतला यादव, प्रशांत यादव अभी फैशन प्रीमियर लीग में फाइनल जीत करके आए, बाप बेटे की, पिता पुत्र की जोड़ी। लेकिन यहाँ पर पिता खेल रहा है मैदान में और पुत्र स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभा रहा है, यानी कि अकरम भाई खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए गेंद को क्या खूबसूरत उठा करके खेला है 6 रन के लिए। वाह, बेहतरीन ये शॉट, बाहर कैच करने की कोशिश, एक हाथ से कैच करते 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया था कि है अभी भी। कल्याण अपनी टीम का करते हुए, रन संख्या पहुंच गई 2 6 लगातार लगे। उसके साथ इस समय 19 पे कल्याण गजब की बल्लेबाजी करते हुए, और कल्याण ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो सोनू का कल्याण नहीं है यहाँ पे। दिनेश आकर के समझाते हुए, बताते हुए, दिनेश अगर स्टंपिंग करते हैं वसीम भाई की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा दिनेश वर्मा को अगर वो स्टंपिंग करते हैं। ये बेहतरीन शॉट है और यहाँ पे कैच, लॉन्गन के फील्डर नाम इनका। खूब पियेंगे बियर साथ में लेके सेक्सी बियर पैड टीचर
बड़ा जबरदस्त माहौल है यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से कासिया 11 के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि आउट होकर के कल्याण जा चुके हैं जो बहुत खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। सुनील भी आउट हो गए हैं, कल्याण भी आउट में है। सन्नी और दिनकर की जोड़ी अभी भी मैदान में है। सन्नी स्ट्राइकर एंड पे है, लेकिन सन्नी को गुड्डू ने अभी तक फंसा के रखा है। 2 गेंद पे केवल सन्नी 1 रन बना पाए हैं। गुड्डू इस ओवर की तीसरी गेंद, और ये गेंद भी रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे थे वहां पे। अच्छी गेंदबाजी, गुड्डू बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अगर रन की बात करें तो रन 20 हैं, यानी कि इस ओवर में 3 गेंदें डाली गई, केवल 1 रन खर्च किए हैं गुड्डू। एक बार फिर से ये शॉट बेहतरीन है, लेकिन फिर कल मैंने बोला था ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, 1 ही रन वहां पर मिलेगा। शॉट कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, वो एरिया डिक्लेयर जोन है, वहां पे केवल 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची अब जाके 21 पे। इस ओवर में 4 गेंदें की गई, 4 गेंद से केवल 2 रन खर्च किए गए। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी पे कोई रन नहीं, वो भी डॉट थी। चौथी गेंद पे फिर से सिंगल। तो अच्छा जबरदस्त मैच हो रहा है। एक बार ऐसा लगा कि कासिया 11 की टीम दूसरे ओवर में हावी हुई, लेकिन तीसरे ओवर में अच्छी वापसी गुड्डू कराते हुए। इस बार पैरों पे डाली गई गेंद और लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा था वो अंपायर का। 1+ ना, यस 1+1। हमारे फोटोग्राफर देखिए बहुत स्टाइलिश, और आजकल जो टैटू बनाने का प्रचलन चल पड़ा है आशीष जी, वो बहुत जबरदस्त है। कुछ लोग, राहुल काकड़े हमारे फोटोग्राफर, मोबाइल नंबर भी पीछे लिखा हुआ है, जिनको भी उनसे संपर्क करना है वो संपर्क कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पे अगर आप फोटोग्राफी कराना चाहते हैं, फोटोग्राफी करवा लीजिए। लेकिन इस समय तो गेंदबाजी लाजवाब हो रही है। 5 गेंद पे मात्र 4 रन खर्च किए गए हैं गुड्डू के। और गुड्डू की अगर बात किया जाए तो इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए हैं ना, तो खास करके सन्नी ही तो स्ट्राइकर एंड पे हैं, दिनकर तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे अभी भी। पहली गेंद का इंतजार होगा दिनकर को, कब वो स्ट्राइकर एंड पे पहुंचेंगे। ये गेंद दिशा से भटके, वाइड का इशारा, वाइड का इशारा जी। ट्रॉफी जो है वो भी बहुत बड़ी है, दोनों ट्रॉफियों के बीच में अंतर बहुत कम दिख रहा है। विनिंग टीम कौन सी होगी, रनिंग टीम कौन सी होगी, मुकाबला शाम के समय वो देखने को मिलेगा। लेकिन आज सभी दर्शक रविवार के दिन इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं और अपने अपने चहेते खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। एक बार फिर से गुड्डू की ये गेंद, एरिया वही फेवरेट है इनका, लेकिन मिलेगा केवल 1 रन। 1 रन, जैसे उस क्षेत्र में गेंद जा रही है, गेंद खो जा रही है, अंपायर गेंद की डिमांड कर रहे हैं, पुरानी गेंद दी जाए। और ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर 25 रन। बच्चों, ये जो डीजे में गाना बज रहा है ना, पहले जमाने के जो लोग हुआ करते थे, बड़े लोग हुआ करते थे, जमींदार लोग ऐसे ही बैठ जाते थे और मस्ती करते थे, गाना सुनते थे। लेकिन आप लोग इतना पैसा खर्च मत करिए, जरूरत नहीं है। 239 का भी रिचार्ज भी कर लिया ना, तो रील पे ऐसे डांस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो फैशन का दौर चल पड़ा है। फैशन भी कह लीजिए,
पैसे की ऐसी चाहत है, ना कोई इज्जत है, ना कुछ भी बचा हुआ है। बड़े बड़े लोग उतर रहे हैं रील बनाने के चक्कर में, और रील में कभी कभी उनकी जो फील है ना वो झलक जाती है। लेकिन ये मैच बहुत जबरदस्त चल रहा है। चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। सलमान गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय कासिया 11 की टीम ने कुल 25 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी दिनकर और सनी की जोड़ी मैदान में। सनी पहली बार अब सामना करेंगे। गेंदबाज सलमान, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जब ये बल्लेबाजी करते हैं लंबे लंबे सिक्स लगाते हैं। गेंदबाजी में भी बहुत अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं। सामना है इनका दिनकर से। दिनकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए और खेलना चाहते थे कवर्स के क्षेत्र में। गेंद गई है थर्डमैन के क्षेत्र में। 1 रन मिला है। दूसरे रन की मांग थी लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में गई। 1 रन यहां पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 26 पे। अच्छी स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए जैद यहां पे हमारे जो आयोजन कमेटी के अकरम भाई हैं उनके सुपुत्र हैं और अभी उम्र कम है, अभी 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन स्कोरिंग बड़ी लाजवाब करते हुए इस बार देखिए। और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची है 27 पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे सलमान। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार गेंद को खेला है और फील्डर देखिए डीप में है कवर्स के क्षेत्र में। दो फील्डर आपस में टकराए। जब जब आपस में आप टकराते हैं मजा उसका पड़ोसी उठाता है दोस्तों। ये मैं बात केवल 2 भाइयों की नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं केवल 2 पड़ोसियों की नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे देखिए डाइव लगा करके अपने आप को सुरक्षित कर दिया, जोक दिया अपने आप को, न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। वो अरे पोलार्ड जबरदस्त। वेस्ट इंडीज वाले ऐसे ही होते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, कमर पे हाथ नहीं रखेंगे भले चोट लगी है। तालियां एक बार बजाइए पोलार्ड के लिए। भले आउट होकर के जा रहे हैं लेकिन देखिए गुस्सा अपने साथी के साथ है। दिनकर से पूछ रहे हैं यार दिनकर भाई आपने क्या किया। ये दिनकर करें अब जाओ, अब क्या करोगे। इंसान ही काटते हैं इंसान के रास्ते, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। 30 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। चौथा ओवर चल रहा है। 5-5 ओवरों का मुकाबला है। सलमान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पोलार्ड के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अरुण। अरुण नए बल्लेबाज के रूप में। वहां पे जो दोनों फील्डर थे जिनसे मिसफील्ड हुआ था, एक हैं सगीर जो कि ग्राउंड बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं। और सगीर के साथ उधर कौन थे वो फील्डर नहीं दिख रहे हैं, नाम उनका भी बताया जाए। बहुत अच्छे फील्डर है दोनों। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर थी लेकिन फिर अच्छा रन आउट किया गया। ये गेंद हवा में है लेकिन नो मैन लैंड्स, कोई नहीं पहुंच पाएगा। सलमान आगे निकल गए थे। बल्लेबाज देखे 2 रन यहां पर लेने में सफल होते हुए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। कैच उठा था लेकिन एक दूसरे की तरफ सभी देख रहे थे। पहले वाली भारतीय टीम ऐसी हुआ करती थी, गेंद जब किसी की तरफ जाती थी अंगुलियां और हाथ उठा दिया करते थे, लेकिन अब वो जमाना बदल चुका है। फील्डिंग का पैमाना भारतीय टीम का वो बदल चुका है। लेकिन इस बीच देखिए अंदर आती हुई गेंद, खेलने के बाद अपसाइड भी गेंद को देख रहे थे। गेंद गई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, थोड़ा सा हुआ है फंबल, नतीजा सिंगल हो गया, डबल। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत जानदार है। कासिया 11 की टीम अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है। 34 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। चौथा ओवर अभी भी जारी है। भले 3 विकेट गिरे हैं लेकिन अरुण और दिनकर की जोड़ी अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है। टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ। ये भी शॉट बेहतरीन है। लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़े से वाइडिश है लेकिन बहुत चौकन्ने, बहुत अच्छी फील्डिंग। केवल 1 रन, 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय कासिया 11
35-35, 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से कितने रन आए? 10 रन आए। बड़ा ओवर ये साबित हुआ। 5वें ओवर की गेंदबाजी किसे दी जाती है दिनेश 11 की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोग मैच पे चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग और अपनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो चर्चाओं का दौर गर्म है बिल्कुल। दिनकर अगर 3 हैट्रिक 6 लगाते हैं तो कलीम भाई की तरफ से 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक 6 वहीं दिनकर के हैट्रिक 6 पे कलीम भाई की तरफ से 5,000 का पुरस्कार रखा गया है। अब देखने वाली बात है कि दिनकर स्ट्राइकर एंड पे जब पहुंचेंगे तो क्या वो 3 6 लगातार लगाते हैं? श्रीमान विनोद यादव जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। थोड़ा समय का ध्यान दें, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हैं। आखिरी ओवर गुड्डू अपने पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे। गुड्डू अब आए हैं दूसरा ओवर लेकर के, और गुड्डू के सामने है इस समय बल्लेबाज अरुण। दिनकर के लिए जरूर इनामों की घोषणा की गई है हैट्रिक 6 पे। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला है, क्या डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी? एक रन डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। अरुण स्ट्राइकर एंड पे 36वां स्कोर। अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। विनोद जी का स्वागत करते हुए वहां पे जावेद जी, पहली गेंद पे सिंगल के साथ एक बार फिर से अरुण सामना करने के लिए तैयार है गुड्डू की गेंद का। ये पटकी हुई गेंद, इसे पुल कर दिया है और यहां पे भी 1 रन मिलेंगे। 1 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायरिंग बहुत लाजवाब हो रही है, और इस मैच में जो 2 अंपायर हैं राजू और राजू के साथ, तो 2 अंपायर बहुत अच्छी अपनी भूमिका को निभाते हुए दोनों। 37 हुआ स्कोर। कासिया 11 की टीम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। गुड्डू को बची हुई 4 गेंदें ऐसी ही करनी है कि सिंगल के अलावा ज्यादा रन ना जाए, लेकिन कासिया 11 के बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए जाना ही पड़ेगा। ये शॉट बेहतरीन है, हवा में गेंद है, फील्डर है वहां पे अकरम, और इन्होंने किया है बिल्कुल सही अपना कर्म। नाम अकरम।
दिनेश हैं, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे रन अभी तक बन रहे हैं। अच्छी फील्डिंग है, केवल एक रन मिला, दूसरे रन की मांग, पलटे हैं, ओवर थ्रो का भी क्या फायदा उठा पाएंगे? 2 रन पूरा होता हुआ, 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 42 पे 42 पे। कासिया 11 की टीम पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है। दिनेश 11 की टीम उतरी है फील्डिंग करने के लिए। 5वां ओवर चल रहा है, 5वें ओवर की कुछ गेंदें बची हैं। कितनी गेंदें बची हैं? एक गेंद बची है। 42 हुआ स्कोर इस समय। कासिया 11 की टीम 42 रन कर पाई है। आखिरी गेंद पे कितने और रन बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक गेंद अच्छी करने की चाह होगी गुड्डू की, उनकी टीम दिनेश 11 की, उनके कैप्टन की, लेकिन देखिए बल्लेबाज कहां जाकर के खड़े हैं। उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। वाह रे गुड्डू, बहुत अच्छी गेंदबाजी। गुड्डू मत समझना इनको लड्डू कि मीठा लगे और मुंह में डाला और खा लिया। स्टेज पे जो बच्चे बच्चे खड़े हैं और वो लोग नीचे उतर जाएं। स्कोर हुआ है 43 और जीत के लिए 44। 44 का लक्ष्य दिया गया है, जीत के लिए 44 का टारगेट दिया गया है। स्टेज पे जो बच्चे ऐसे वैसे घूम रहे हैं वो नीचे चले जाएं, आपसे निवेदन है। और लक्ष्य जो दिया गया है वो है 44 का। दिनेश 11 की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी, जल्दी से दूसरी इनिंग की शुरुआत हो। लेता सा डीजे।
की टीम के दोनों प्रारंभिक सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान में जाते हुए पीयूष और पीयूष के साथ हैं पीयूष और पीयूष के साथ जो बैट्समैन उनका नाम दिनेश भाई बैट्समैन का नाम अकरम भाई क्या है ना बैट्समैन का नाम क्या है पीयूष के साथ श्रवण श्रवण आए हैं अब शिवम पीयूष के साथ श्रवण आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रदीप। ये मुकाबला दिनेश 11 और कासिया 11 के बीच का है। कासिया 11 ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए कुल निर्धारित 5 ओवरों में 43 रन बनाए। 44 रनों का लक्ष्य दिया गया है। क्या 44 रन बन जाएंगे? ये 44 बन जाएंगे। हैट्रिक विकेट पे यहाँ पे हैट्रिक 6 पे तबरेज जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। अयूब भाई के भांजे हैं। 3 6 पे 1000 रुपए का पुरस्कार। बल्लेबाज गेंदबाज दोनों के लिए बराबरी का अवसर है और ये अच्छा लगता है। यहाँ पे पहली गेंद हवा में है। फील्डर वहां पे लंबी दौड़ लगाते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा पीयूष को। श्रवण को 1 रन मिलता हुआ और श्रवण के साथ है पीयूष इस समय। पीयूष अब स्ट्राइकर एंड पे होंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए प्रदीप। तबरेज जी की तरफ से देखिए हैट्रिक 6 पे 1000 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। देखिए बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए बराबरी का मौका है। आप अच्छा खेलिए, खेल का प्रदर्शन करिए, तबरेज जी की तरफ से पुरस्कार जीतिए। विनोद यादव जी की तरफ से अगर 2 6 कोई लगाता है तो उसे भी 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। विनोद यादव जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सबके ऊपर बहुत इनामों की घोषणा। हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका बहुत अच्छी स्कोरिंग करता हुआ जैद करा। अंकल मुझे भी कुछ मिलेगा? आपको पापा का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन इस बीच देखिए वाइट का इशारा आता हुआ। बहुत अच्छी स्कोरिंग आप कर रहे हैं और अभी 9th स्टैंडर्ड में केवल पढ़ रहे हैं और अच्छी स्कोरिंग इतनी लाजवाब जैद करते हुए बहुत मजा आ रहा है। 3 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं विनोद यादव जी की तरफ से। 2 6 पे 1000 रुपए का पुरस्कार। 3 6 अगर लगता है तो तबरेज जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार। तो आपने 3 6 लगाया तो 1000 मतलब 2000 के भागीदार आप हो गए। लेकिन यहाँ पे आसान काम नहीं होगा क्योंकि प्रदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बीच बीच में जरूर कुछ गेंदें लूज दे रहे हैं। 2 गेंदें वाइड डाली गई हैं। वाइड का ही नतीजा है कि 2 रन बल्ले से आए हैं, 2 रन वाइड के आए हैं। कुल रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 4 पे। दिनेश 11 की जिनके सामने कासिया 11 की टीम ने 44 रनों का लक्ष्य रखा है। लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करने के लिए देखिए पोलार्ड यहाँ पे खड़े हैं। पोलार्ड को बच्चे देख रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला और ये 6 रन शुरुआत हुई है। विनोद जी के 1000 के करीब पहुंच रहे हैं। उससे 1 कदम दूर हैं। तबरेज जी के 1000 से 2 कदम दूर है ये बल्लेबाज पीयूष।
दो नोट है ना वो आपने पकड़ लिया है। अब बारी है तबरेज जी की। विकेट पे भी इनाम की घोषणा की गई है बल्ली की तरफ से। इधर ये वाइड, अभी भी चांस है विनोद भाई की तरफ से। ये इनाम जो 2 6 लगा है पीयूष के लिए। और अभी भी ये तबरेज जी के जेब से निकलने, नहीं नहीं नहीं, तबरेज जी देखिए, नहीं नहीं वो बचाने के लिए है ही नहीं। पहले तबरेज जी के लिए मैं एक बात बोलूं, वो बचाने के लिए है नहीं। जितना इनाम वो रख रहे हैं सभी टीमों के लिए, एक बार तालियां बजाइए उनके लिए, विनोद यादव जी के लिए। ये लोग उत्साह बढ़ा रहे हैं खेल का। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18, अभी नहीं, अभी ओवर नहीं हुआ है, बहुत लंबा ओवर है भाई ये। हाँ, एक बार कंप्लीट स्कोर बता दें। 18 ना, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। तो चाहे ये तबरेज जी हो, चाहे विनोद जी हो, आप सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये पैसा बचाने की बात नहीं है। तबरेज जी तो पूरा लेकर के ऐसे हाथ में बैठे हैं। आप खेलिए तो आप अच्छे खेल का प्रदर्शन तो करिए। अयूब भाई के भांजे हैं और बहुत कम ऐसा देखा है मैंने इतिहास में, बहुत कम लोग होते हैं भांजे की तरक्की से खुश होते हैं, लेकिन उसमें से अयूब भाई, वाह क्या बात है। पैसा लेकर के हाथ में बैठे हैं। पहला ओवर समाप्त हुआ, 18 रन बने हैं, 44 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अभी भी यहां से 24 गेंदें आनी शेष है। हम्म, 26 की आवश्यकता है 24 पे। पहली गेंद पे भी इनाम रखा गया है, 6 अगर आता है तो 500 रुपए का पुरस्कार तबरेज जी की तरफ से दिया जाएगा। दर्शकों के लिए भी तबरेज जी कुछ है क्या? एक हाथ से कैच पकड़ने वालों के लिए किसी की तरफ से अगर वो पुरस्कार होगा तो वो भी बताइएगा, क्योंकि दर्शक बिल्कुल उत्साहित है। अब दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए भीड़ कितनी लंबी होती चली जा रही है। दर्शक तालियां बजाइए। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नाम क्या है इनका? सुल्ली। क्या बात है। पूरा नाम सुलेमान है कि या सुल्ली ही नाम है? डॉक्टर हैं, वाह क्या बात है। डॉक्टर देवेंद्र। हाँ पूरा नाम बताइए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। हाँ तो क्या पता कि बैट्समैन को इनाम मिल रहा है, बॉलर को इनाम मिल रहा है और कमेंटेटर को गाली शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा सही सही नाम बताइए। कम से कम इनाम ना मिले लेकिन गाली भी ना सुनना पड़े। डॉक्टर देवेंद्र, पीयूष और सरवन की जोड़ी इस समय बहुत अच्छा बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। 20 रन जोड़ पाई है अभी तक, लेकिन इस ओवर में क्या करेंगे ये सुल्ली, जिन्हें उपनाम दिया गया। ये इनका सही असली नाम है डॉक्टर देवेंद्र, लेकिन इस बार देखिए ये तो कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। देखिए एकदम गेंदबाजी करने के बाद विकेट कीपर के करीब पहुंच गए थे, वहां पे जाकर के फील्डिंग कर रहे थे। डॉक्टर हैं भाई, इंजेक्शन दूसरे को देते हैं, खुद नहीं लेते हैं, लेकिन लगता है रिवाइटल कैप्सूल बिस्लेरी की बोतल में घोल करके पूरा पी जाते हैं। बहुत एनर्जी है इस डॉक्टर में। 21 रन बने हैं, अभी भी यहां से 23 रन की आवश्यकता है। 5-5 ओवरों का मुकाबला है। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी? दिनेश 11 या कासिया 11? राइट आर्म राउंड विकेट।
लेफ्टी बैट्समैन के लिए ये आप स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वहां पे बल्लेबाज वाइड की मांग कर रहे थे, गेंदबाज कैच की मांग कर रहे थे, अंपायर ने यहां पे वाइड करार दिया इस गेंद को। वाइड +1, स्कोर पहुंच चुका है इस समय 23 पे। पीयूष के लिए ये जो पुरस्कार है वो यहाँ पे जमा है, जो 2 6 लगाए थे विनोद यादव जी की तरफ से वो, और 3 6 पे तबरेज जी की तरफ से भी है पुरस्कार। ये बेहतरीन कैच है, अच्छा शॉट था लेकिन उससे भी खूबसूरत कैच, कैच लेने वाले फील्डर अरुण। तेईस रन अभी तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, और पांडे जी बिल्कुल सही नजर आपकी गई। देखिए एक सफेद टोपी लगाई हुई छोटी बच्ची वहां पे है और मैच का लुत्फ उठा रही है, सुबह से मैच देख रही है। वाह, बढ़ेंगी बेटियां लेकिन खेलेंगी बेटियां, तभी तो बढ़ेगा हमारा ये जमाना। जोरदार तालियां उस बच्ची के लिए भी, मैच का लुत्फ उठा रही है। मनोज जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए वो जो नन्ही मुन्नी बच्ची है सुबह से बिल्कुल एक पोजीशन में सफेद कैप धारण किए हुए मुकाबले को देख रही हैं, और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, आने वाले 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहलाता है, और जिस तरह से महिलाएं, भारतीय महिला टीम ने जो परचम लहराया है, इसी को देखते हुए आज क्रिकेट की परिभाषा बदल गई है। लतीफ का एक और स्ट्रोक लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन 1 रन डिक्लेयर यहां मिलेगा। यही तो इस मैदान की खासियत है। 24 हो चुके हैं आशीष जी, अब यहां से 20 है बाकी। दिनेश 11 की अगर बात करें, कासिया 11 ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी किया, लेकिन दिनेश 11 पलटवार यहां पर करती हुई। गेंद वहां पे दी जाए, गेंद दी जाए, नई गेंद दी जाए, और 24 रन बने हैं, 20 और बाकी हैं। इस जब मैच की बात करते हैं आशीष जी, तो क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े बच्चे, क्या बच्चियां, और बहुत अच्छा लगता है ना जो घर वहां है ना। हम तो देख रहे थे सुबह, मैं उधर से ही घूमते हुए आ रहा था, क्योंकि वहां पर जब आप उतरते हैं ना मेट्रो से, तो फिर अगर गली में जाते हैं ना तो फिर घूमना पड़ता है। लेकिन एक लड़का था, रजत या क्या नाम था मैं भूल गया, रंजीत, वो मुझे लेकर के यहाँ पे आया। उधर मैं देख रहा था कि एक माता जी वहां पे खड़ी होकर के वो भी मैच का लुत्फ उठा रही है। तो कुछ हमारे घर की जो हमारी बच्चियां हैं, कुछ बहनें भी मैच देख रही हैं और कुछ माताएं भी मैच देख रही हैं, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, दर्शकों के लिए भी तालियां होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त माहौल है। लेकिन लतीफ इस समय स्ट्राइकर एंड पे, और गेंदबाज वही है डॉक्टर देवेंद्र। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहला ओवर बड़ा हो गया था, इसलिए इसको छोटा करने की कोशिश। इस बार अच्छी गेंद थी, लतीफ इस गेंद को खेलना चाहते थे। लतीफ की हेयर स्टाइल को देखिए, लंबे लंबे बाल है, धोनी जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं आपके इन खूबसूरत लंबे बालों का राज क्या है, हेड एंड शोल्डर या और कुछ? डैंड्रफ नहीं है तो हेड एंड शोल्डर ही होगा, या कुछ और। आशीष जी 2 ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन। इस ओवर से केवल 6 रन आए। डॉक्टर देवेंद्र के लिए तालियां, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। 12 गेंद बची है, और नहीं अभी 18 गेंद बची, और 18 गेंद पे यहाँ पे 20 रन की आवश्यकता है आशीष जी।
18 गेंदों में 20 रन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा परेशान करने वाली बात रहेगी बल्लेबाजी टीम के लिए। बिल्कुल, अब यहाँ पर बुद्धिमत्ता कितनी चालाकी से, देखिए क्रिकेट को जब आप स्पेल करते हैं अंग्रेजी में CR, C का मतलब क्लेवरनेस, कितने चालाक हैं यहाँ पर, R का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी कितनी लेते हैं। आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको जवाबदारी लेनी होगी और कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम को विजय द्वार तक ले जाना होगा। हमने देखा आज सुबह के दौर में जब आफ्ताब बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी टीम जो संघर्ष कर रही थी, आफ्ताब ने एक छक्का जरूर जड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऊंचा शॉट खेला और मिड विकेट में लपके गए। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट से आपको दूर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आफ्ताब बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन ये क्रिकेट की एक परिभाषा होती है, एक हिट ऑफ द मोमेंट होता है। जब उस समय आप खेलते रहते हैं, हम कहने को हम बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन जब जो मैदान के बीचों बीच रहता है वही जानता है कि सूरत हाल क्या होता है। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे जितने भी जो हमारे साथ जुड़े थे, श्री कमलेश यादव, श्री बाला तावड़े, श्री विशाल मिश्रा, श्री आनंद मोदी, श्री लाल सिंह राजपुरोहित, श्री मोनुद्दीन शेख, शकील खान जी, अजहर सिद्दीकी जी, संजय चौहान जी, डॉक्टर अरविंद सिंह जी, शैलेश जैन जी, रजाक भाई जी, मौलाना इश्तियाक जी, अख्तर मलिक जी, शाहिद चौधरी जी, रमेश गुप्ता जी, नसीम खान जी, अब्दुल्ला सिद्दीकी जी, दिनेश सिंह जी, गोपाल झा जी, आलम मनियार जी, मुन्ना प्रधान जी, वीरेंद्र चौधरी जी, रशीद खान जी, विनोद यादव जी, साथ ही साथ ऑस्कर हॉस्पिटल, ट्राइडेंट, अथर्व हॉस्पिटल, और अगर हम जो भवन निर्माताओं की बात करें तो रूपा रेल, आनंद मोदी, ओरिजिन और सागर डेवलपर्स, सभी महानुभावों का और सभी ये जो हमारे प्रायोजक है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा और आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ बाएं दाएं हाथ के ये जो जोड़ी है, एक तरफ जावेद, दूसरी तरफ लतीफ। लतीफ की बात करें, बड़े स्ट्रोक खेलने में महारत रखते हैं, वहीं जावेद लंबे कद के बल्लेबाज हैं, क्रोचिंग स्टांस में। श्रवण, माफ कीजिएगा, श्रवण है जो बिल्कुल क्रोचिंग स्टांस में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये फुल लेंथ की गेंद थी जिसे अलोंग द कारपेट खेलते हुए खेल दिया लॉन्ग ऑन रीजन में, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मनोज जी देखिए, मैंने कहा ना 18 में 20 रन चाहिए, तो कोई परेशान करने वाली बात नहीं है यहाँ पर, बशर्ते ये देखना है कि गेंदबाजी टीम कितनी अच्छी तरीके की गेंदबाजी करते हैं। अगर यहाँ से वो कमर कसते हैं, कुछ अच्छी गेंदें करते हैं, बैकफुट पर ढकेलते हैं दिनेश 11 को, तो निश्चित रूप से मैच में थोड़ा सा ऊपर नीचे या यूं कहना कि एक रोमांच आ सकता है। बिल्कुल रोमांच तो मुझे लग रहा है हमारे कमेंटेटर में भी है, क्योंकि बल्लेबाज कोई भी खेल रहा हो, लेकिन आपको हर जगह जावेद ही नजर आ रहे हैं। रात को जब आप यहाँ पे देखिए, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी है, बहुत अच्छी फील्डिंग है। और आशीष जी बहुत जबरदस्त यहाँ पे देखिए खेल का प्रदर्शन अब कर रही है कासिया 11 की टीम ने, और एक विकेट यहाँ पर लेने में सफल हुई है। दो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भेजी है, और दोनों कमेंटेटर के लिए, अम्मान जी के लिए भाई जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिवादन अम्मान जी आपका। चलिए अम्मान भाई लेके आए, तबरेज भाई मंगवाई, यस क्या बात है। देखिए यहाँ पर भी जोड़ी है, जिस तरह से बल्लेबाजों की जोड़ी रहती है यहाँ भी जोड़ी है, और टी और ए की जोड़ी है, तबरेज और अमन की जोड़ी है, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये प्यार, जो ये यहाँ पर एक आदर भाव मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो जब जावेद जी और दिनेश और यूं कहें कि अकरम जब हमसे संपर्क साधते हैं तो डायरी में हमें नोट करना पड़ता है, ये दिन को मुकर्रर करना पड़ता है, रेड पेन से मार्क करना पड़ता है। इस बीच ओवर की अगली गेंद, इस बार ये बल्ले ने हल्ला बोला है, लेकिन ये गेंद कितने रन के लिए गई? डिक्लेयर जोन में गई है, 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पर ये बल्ला आग भी उगल रहा है, बल्ला घूम भी रहा है, और बल्ला जोरदार हल्ला भी बोल रहा है। लेकिन रन की अगर हम बात करें तो इस समय कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है 26, यानी कि अभी भी 18 रन की आवश्यकता है। तीसरा ओवर चल रहा है और कुल 3 गेंदें डाली गई हैं, तो 15 गेंदें बची हैं। 15 गेंद पे ये 18 रन की आवश्यकता है। ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए खेलने की कोशिश की गई, क्या बाहरी किनारा लगा? नहीं लगा, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ बड़ी तेजी से देखिए निकले थे नानिश स्ट्राइकर एंड की तरफ। साहेब नाम बल्लेबाज का है साहेब, लेकिन यहाँ पे ना साहेब की ऑफिस है, न साहेब की कुर्सी है, न साहेब के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, बस लतीफ उन्हें घुमा रहे हैं। लतीफ भी अच्छे बल्लेबाज है, छोटे कदकाठी के हैं, बाल लंबे लंबे हैं, स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आज दिनेश 11 को आवश्यकता है उनकी बल्लेबाजी की,
लेकिन ये फुल टॉस के और ऐसा लगा था कि ये गदा हो हाथ में और दौड़ा दौड़ा करके हनुमान जी लंका में राक्षसों को पीट रहे हो। क्या गजब की बल्लेबाजी है, शॉट बेहतरीन है, लतीफ है बल्लेबाज। पाले में थी इस बार ये ओवर के अगली गेंद तो आगे निकले, गेंद की लंबाई को देखा, पीछे हटे, जगह बनाए और पॉइंट की तरफ ढकेल दिया। 1 रन के साथ खुश हो गए और छोर को बदल दिया। स्कोर अब जाकर पहुंचा है 34 रनों पर। अभी भी यहां से जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता है और विकेटों पे अगर नजर डालें तो कुल मिलाकर अब तक केवल 2 विकेटें गंवाए हैं। तो स्थिति इस समय दिनेश 11 की काफी अच्छी है। इसके बाद का भी एक मुकाबला खेला जाएगा और जो भी टीम जीतेगी, यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधे क्वार्टर फाइनल में शिरकत करेगी। मनोज जी, हम कई वर्षों से यहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं। लालजी पाड़ा का ये मैदान है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से दर्शकों का जो प्यार है, दर्शकों का हुजूम है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के दर्शक बहुत ही समझदार हैं और जब जब दर्शक यहाँ पर आते हैं ये क्रिकेट को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं और जब तक मैच या प्राइज बख्शिश समारंभ समाप्त नहीं हो जाता है तब तक ये घर की तरफ नहीं लौटते हैं। ये बिल्कुल घर से निकलते हैं तो यही कहते हैं कि मैदान पर जा रहे हैं और अब विनिंग टीम को देखते हुए, व्यक्तिगत प्राइजेस यानी इंडिविजुअल प्राइजेस को देखते हुए हम यहाँ पर लौटेंगे। बिल्कुल, और ये 6 लगता है तो 500 रुपए का पुरस्कार तबरेज जी की तरफ से। अगर यहाँ पे 6 लगता है, कासिया आए हैं गेंदबाजी के लिए, कासिया 11 के खुद कप्तान कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल ही केवल मिलेगा। जो भी हो, बहुत उत्साह बढ़ाया जा रहा है ना केवल दर्शकों के द्वारा बल्कि यहाँ पे जो तबरेज जी, विनोद यादव जी, ऐसे शख्स जो यहाँ पे बैठे हैं और जिनकी तरफ से इनाम राशि यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और अभी भी अगर यहां से बात किया जाए तो स्कोर 35 हो चुका है। 9 रन की और आवश्यकता है। गेंदें पूरी 11 बची हुई हैं और हर 6 पे अब तो 500 रुपए का पुरस्कार रख दिया गया है तबरेज जी की तरफ से। अयूब जी कहाँ पे हैं? अयूब जी घर पे हैं। अयूब जी के भांजे यहाँ पे हैं और तबरेज जी, अयूब जी आपके सच में जो ये भांजे हैं ना, बहुत आपका नाम भी रोशन कर रहे हैं, खुद का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जिंदा दिल इंसान है। लोगों का हौसला अगर कोई बढ़ाता है इस दुनिया में आशीष जी, बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो लोग तो ऐसे हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन यहां पे खुश हैं ये, यहां पे मस्त हैं ये और अच्छी गेंदबाजी करते हुए कासिया 11 के गेंदबाज कासिया इस गेंद पे लतीफ को बिल्कुल रोक करके रखा है। 35वां स्कोर। अभी भी 9 रन की आवश्यकता। गेंदें यहां से बची हैं गेंदें जो 10। दिलचस्प मोड़ पे ये मुकाबला है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार देखिए फ्रंट फुट पे आए, गेंद को खेला लॉन्ग अप के छत में जाते हुए फील्डर उस हो रहे हैं। अच्छी फील्डिंग है। कासिया गेंद को वापस मांग रहे हैं, गेंद उनकी तरफ लेकर के यहां पर फील्डर पहुंच रहे हैं। कल्याण थे वहां पर फील्डर। जब जब इस खिलाड़ी का नाम आता है जोश दूना हो जाता है कल्याण। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो शख्स हैं वो पहुंच जाएं। अभी तो मैच है, इस मैच की एक टीम निकलेगी ना, उससे टॉस होगा या कुछ अलग है? अलग है। तो वहां पे टॉस करा लिया जाए। दिनेश जी टॉस करा लें। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है और ये देखिए फंसा करके रखा है बल्लेबाज को। रन आउट का यहाँ पे खतरा है कि देर हो गई। आउट हो गए हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग। हर 6 पे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन 8 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। अभी भी आशीष जी कासिया 11 भी अच्छी स्थिति में धीरे धीरे पहुंच रही है। मैच पे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अभी भी मैच दोनों तरफ खुला हुआ है। परसेंटेज जरूर है दिनेश 11 का थोड़ा ज्यादा, 60-40 कह लीजिए या 70-30, लेकिन अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं।
कासिया 11 के कासिया गजब की गेंदबाजी करते हुए थ्रो कितना लाजवाब है यहाँ पर विकेट कीपर का विकेट का पतन। इस समय चारों खाने चित, दो लगातार गेंदों पे 2 विकेट रनआउट के रूप में। हम हैं अटके यारा। अकरम और इनके प्रत्येक बिल्कुल 7 गेंद पे 8 चाहिए, प्रत्येक 6 अगर 2 भी लगा तो अयूब जी के जो भांजे हैं तबरेज जी, इनकी तरफ से इन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अकरम के लिए भी यहाँ पर इनाम की बौछार होती हुई और लेकिन उधर से बोला जा रहा है 1000, आप 500 की बोल रहे हैं। 500 रखने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए आशीष जी। तबरेज जी बिल्कुल सबका उत्साह बढ़ाते हुए, लेकिन अब देखिए मैच जबरदस्त मोड़ पे है। 7 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। कासिया 11 के कासिया गजब की गेंदबाजी करते हुए, और अगर वहां पे अकरम जी यानी कि किमी अगर 6 लगाते हैं तो मोहसिन जी की तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। अभी 7 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। गेंद को चेक करते हुए वहां पे अकरम किमी। मनोज जी 7 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता, जहां पर अभी भी लतीफ डटे हुए हैं और अभी अभी नए बल्लेबाज आ रहे हैं। अकरम, हमने देखा कि पिछली गेंद पर कोई आवश्यकता नहीं थी रन लेने की, लेकिन वहां पर यूं कहा जाए सलमान की कॉल थी, क्योंकि जब वो डेंजर एंड की तरफ जा रहे थे विकेट कीपर ने उस गेंद को पलट के जिस तरह से अंदाज में थ्रो किया, और बिल्कुल सही कहा आपने कि चारों खाने चित हो गए। काशिया तैयार, 7 गेंदे 8 रन। ये धीमी गति की गेंद और बल्ला घुमा, और ये गेंद किस ओर जा रही है, निगाहें अंपायर की तरफ रहेंगी। ये कितने रन का इशारा आता है? 6 रन का इशारा आ गया, और बिल्कुल 1000 रुपए 500 रुपए के हकदार, यानी कुल मिलाकर 1500 रुपए के हकदार होते हुए, लेकिन अभी भी वहां पर निर्णय पेंडिंग बताया जा रहा है। देखिए अंपायर वहां से चले हैं, जो अपोजिशन एंड है वो अंपायर से चर्चा विमर्श करते हुए अब दोनों ही अंपायर आपस में सलाह मशवरा करेंगे। देखिए दर्शक भी बड़े रोमांचित हैं, और जिस टीम के दर्शक आप लोगों को क्या लगता है 6 है? दर्शक आप लोगों को क्या लगता है कि 6 नहीं है? 6 नहीं है, जिनको लगता है वो दर्शक हाथ उठाएं। जिनको लगता है 6 नहीं है, कोई नहीं कर रहा है। अकरम भाई वहां से देख रहे हैं, जावेद मुगल देख रहे हैं। और जिनको लगता है कि 6 है वो हाथ उठाएं। ये हुई ना बात, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा है। जो भी अंपायर ने पहले 6 दिया है 6, और फिर से ये इशारा अब
थोड़ा समय का भी ध्यान दें, जल्दी मैच को जारी किया जाए, क्योंकि दर्शक अब देखिए इंतजार कम कर रहे हैं और दर्शकों का इंतजार अब बड़ा मुश्किल है उन्हें रोकना। देखिए दर्शक वहां पे एक गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी में भी बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे दही हांडी का प्रोग्राम होता है ना, सब वह बड़ी वाली ढाला वाली जो गाड़ी होती है उसमें लोग बैठ के जाते हैं, वैसे ही बैठ करके दर्शक देखिए मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और कुछ दर्शक जो वहाँ पे देखिए पहाड़ जैसा टीला बना है जहाँ पे सिक्स गया था, उस पे भी वहाँ पे खड़े हैं और दर्शक वहाँ पे खड़े होकर के देख रहे हैं, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में हैं और वहाँ से मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैच का लुत्फ उठाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से ये मैच अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। उन दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। मनोज जी, ये जो दृश्य आपने कहा ना कि जो एक ऊंचा किला जैसा बना है और दर्शक जो जहां है वहीं से लुत्फ उठा रहे हैं, तो दो एक मुझे एक शहर याद आ जाते हैं कि आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, वहां पर इसी तरीके से जो जहां है अपनी चटाई बिछा दिया, चद्दर बिछा दिए और मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल वहां पर आप देख सकते हैं काफी कुछ होता है। और दूसरा न्यूजीलैंड का डुनेडिन, ये दोनों जगह पे इसी तरीके का मंजर आप देख पाएंगे। तो ये बिल्कुल वो दृश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो यहाँ पर एक पैगाम प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन ये मैदान भी बहुत ही अच्छा, और यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल दर्शकों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा आशीष जी, एक चीज और मैं पूछूं कि दर्शक किस तरफ वाले ज्यादा जोशीले नजर आते हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? हमारी जो कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ है, जिधर मैं हाथ उठा रहा हूं, इधर के दर्शक एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस साइड के दर्शक, बाएं साइड वाले नहीं बजाएंगे अभी, दाएं वाले जिधर हाथ उठाया है, जोरदार तालियां। देखते हैं किस दर्शक में कितना है दम। मनोज जी, दाएं भी बहुत कम बज रहा है, जिस तरह से पब्लिक है उतनी तालियां नहीं बज पा बाएं बाएं देख लीजिए आप, बाएं- बाएं वाले जो हमारे बाएं साइड दर्शक हैं वो तालियां बजा दें। रही। बाएं ज्यादा है, दाएं क्या में बात है। सीटी भी बज रही है, दाएं में दम नहीं दिख रहा है। दाएं वाले जरा एक बार जोरदार। दाएं में भी दम है। अब देखिए सीटी और ताली, अब देखिए दाएं तरफ, दाएं वाले तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। आशीष जी, बस आशीष जी ऐसे ही उत्साह रहना चाहिए। आशीष जी वो क्या कहते हैं, आप हमेशा कहते हैं वो ससुराल क्या जहां साली न हो, वो ससुराल ही क्या जहाँ साली ना हो, वो हाथ क्या जहां लाली न हो, और वो महफिल ही क्या जहाँ ताली ना हो। वाह वाह क्या बात है। और वो मैच कहा जहां आप जैसे पांडे जैसे बवाली ना हो। बहुत बवाल पैदा करते हैं ये जहां पर भी रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी दर्शकों के लिए, और मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। दर्शकों, आप ऐसे ही मैच का सपोर्ट करते रहें, मैच का लुत्फ उठाते रहें। कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन सच में पूरे मैच की जान आप हैं। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कागज पे लिखी गजल, कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई और शहर में हल्ला हुआ कि बकरी शेर खा गई। तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डॉक्टर अरविंद जी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। डॉक्टर अरविंद जी आप मंच पे आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, अंपायर ने निर्णय दिया है, अंपायर के निर्णय को स्वीकार करें और मुकाबले की शुरुआत करें। इस तरह से खड़े रहने से नहीं हो पाएगा कुछ भी। एक निर्णय पे आपको आना होगा, तो अंपायरों का जो निर्णय है उसे मान्य करें। खेल कुछ पलों के लिए रुका हुआ, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा नजारा लग रहा है। कभी कभी जो दिखता होता नहीं, जो होता वो दिखता नहीं। वाह, बच्चे भी देखिए मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी से लड़ाई झगड़ा करते हुए, आपस में खींचा तानी करते हुए। कभी कभी जो दिखता होता नहीं, जो होता वो दिखता नहीं। यही बात है यहाँ पे। वो सिक्स वाली उसी पे थोड़ा सा वो रुका हुआ है आशीष जी। और वो किसी ने कहा ना, उसने मेरी तरफ यूं तिरछी निगाह से देखा। एक लड़का ये पे कह रहा है, उसने मेरी तरफ यूं तिरछी निगाह से देखा, मैं मदहोश हो गया। लेकिन जब पता चला कि उसकी निगाहें तिरछी है तो मैं बेहोश हो गया। वही हाल है यहाँ पे। थोड़ा मैच जल्दी कैसे स्टार्ट होगा,
उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। जावेद भाई कहाँ पे हैं? जावेद मुगल ग्राउंड पे ही नजर आ रहे हैं। जावेद मुगल देखिए कुछ चर्चा चल रही है और De repente, y da sentido a toda mi vida con tu querer. मैच की जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं।